भारत के राजा अपनी शान शौकत और रुतबे के लिए जाने जाते हैं। इतिहास के पन्नों में राजाओं का रुतबा ही नहीं, उनके निराले शौक भी दर्ज हैं। आज हम आपको ऐसे ही राजा के बारे में बताएंगे जो अपने शौक और रुतबे के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। एक ऐसे राजा जिनकी 365 रानियां थीं। हर रानी के साथ रात गुजारने की अलग शर्त, बेशुमार दौलत, शाही जिंदगी। एक ऐसा राजा जिनकी दोस्ती जर्मनी के शासक हिटलर से थी। हम बात कर रहे हैं पटियाला के राजा भूपेंद्र सिंह की। 12 अक्टूबर 1891 को पटियाला के मोती बाग में जन्मे भूपेंद्र सिंह महाराजा राजेंद्र सिंह के पुत्र थे। वर्ष 1900 में पिता की मौत के बाद भूपेंद्र सिंह को राज्य का दायित्व मिला। भूपेंद्र सिंह के पिता महाराजा राजेंद्र सिंह ने खेल को काफी बढ़ावा दिया। विश्व की सबसे ऊंची क्रिकेट पिच चैल में बनवाई। बचपन से ही भूपेंद्र सिंह खेलों में अच्छे थे। साल 1911 में उनकी कप्तानी में ब्रिटेन में टीम ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। क्रिकेट के क्षेत्र में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत करने वाले भी भूपेंद्र सिंह ही थे। इसके अलावा राजा ने पोलो में भी काफी पदक जीते। लेकिन भूपेंद्र सिंह के रंगीन मिजाज ने खेलों के प्रति उनकी रुचि को कम कर दिया। लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियरे ने अपनी मशहूर किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में इसका जिक्र किया है। भूपेंद्र सिंह की 365 रानियां थीं, जो उनके द्वारा बनवाए भव्य महल में रहती थीं। हालांकि इनमें से सिर्फ 5 रानियां ही उनकी अधिकृत रानियां थीं। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि वो किस रानी के साथ अगली रात गुजारेंगे, इस बात का फैसला अजीबोगरीब तरीके से करते थे। राजा के महल में रोज कई लालटेन जलाई जाती थीं। ये लालटेन ही फैसला करती थीं कि राजा आने वाली रात किस रानी के साथ गुजारने वाले हैं। उनकी 365 रानियां लालटेन जलाती थीं। हर लालटेन में अलग अलग रानियों के नाम होते थे। रात भर ये लालटेन जलती थीं। सुबह जो लालटेन सबसे पहले बुझती, उस लालटेन में लिखे नाम को राजा पढ़ते थे और वो उस रानी के साथ आने वाली रात बिताते थे। इतना ही नहीं, गर्मियों के लिए राजा ने एक बड़ा स्विमिंग पूल भी बनवा रखा था, जिसमें 150 लोगों के लिए जगह थी। राजा फ्रेंच ब्यूटिशियन, भारतीय प्लास्टिक सर्जन, सोनार, परफ्यूमर और फैशन डिजाइनर के साथ मिलकर अपनी रखेलों को अपनी पसंद के हिसाब से तैयार करवाते थे। रंगीन शौक के अलावा राजा भूपेंद्र सिंह अपनी शान शौकत के लिए भी जाने जाते थे। राजा भूपेंद्र सिंह के रुतबे का अंदाजा आप उनके गाड़ियों के काफिले से ही लगा सकते हैं। राजा के पास 44 रोल्स रॉयस गाड़ी थी, जो अब भी सबसे महंगी और बेहद लग्जरी कार के रूप में जानी जाती हैं। इसमें से 20 कारों का काफिला रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल किया जाता था। राजा भूपेंद्र सिंह इन गाड़ियों में राज्य का दौरा किया करते थे। इतना ही नहीं, भूपेंद्र सिंह भारत में एरोप्लेन खरीदने और अपने राज्य में रनवे बनवाने वाले वो पहले व्यक्ति थे। वर्ष 1929 में राजा की ठाठ का एक और उदाहरण सामने आया, जब उन्होंने कीमती नग, हीरों और आभूषणों से भरा संदूक पेरिस के जौहरी को भेजा। लगभग 3 साल की कारीगरी के बाद तैयार हुए इस हार ने खूब चर्चा बटोरी। इस हार में 2930 हीरे लगे थे। करीब 177 करोड़ की कीमत वाला ये हार देश के सबसे महंगे आभूषणों में से एक है। नेकलेस बनाने वाली कंपनी कार्टियर का इस पर मालिकाना हक है। बताया जाता है कि भूपेंद्र सिंह की जर्मनी के तानाशाह हिटलर से दोस्ती थी। साल 1935 में भूपेंद्र सिंह जर्मनी के बर्लिन शहर में थे। बर्लिन दौरे के दौरान भूपेंद्र सिंह की मुलाकात हिटलर से हुई थी। कहते हैं कि हिटलर राजा भूपेंद्र से बहुत प्रभावित हुए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी मायबैक कार राजा को तोहफे में दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।